केमिओस्मोसिस। आज का जो हमारा टॉपिक है वो केमिओस्मोसिस। यहाँ से कि केमी का मतलब केमिकल, ऑस्मोसिस मतलब कि ऑस्मोसिस प्रोसेस। ओके, इससे जो हम लोग बात कर रहे हैं एटीपी फॉर्मेशन, एनर्जी मॉलिक्यूल फॉर्मेशन। हमने देखा कि लाइट रिएक्शन में जो हम लोग कर रहे थे, लाइट रिएक्शन में किस तरीके से एटीपी बनता है, एटीपी एज कैसे एक्टिव हो जाता है, या एटीपी एज आपने पिछले सेक्शन में देखा कि एटीपी एज जो है वो क्या करता है, हाइड्रोजन के पास होने से एटीपी की फॉर्मेशन करता है। बट वो करता कैसे है उसको हम लोग देखते हैं कि एटीपी कैसे बनता है। अगर हम देखें तो एडीपी प्लस अगर फॉस्फेट ग्रुप जुड़ता है, एडीपी मतलब कि एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट के साथ जब फॉस्फेट ग्रुप लगता है तो क्या हो जाता है, एटीपी। मतलब कि ये अब एनर्जी से फिल हो गया है। ओके, जब इससे जब ये एडीपी में कन्वर्ट होगा तो डेफिनेटली एनर्जी रिलीज करेगा, और वो एनर्जी जो है तो हम कह सकते हैं कि दैट आर द पैकेज ऑफ एनर्जी विच आर फील्ड एंड एक्टिव। तो यहां पर इसका फॉर्मेशन कैसे होता है वो हम लोग देखते हैं कि एक्चुअली होता क्या है। हम लोगों ने देखा कि जो ये रिएक्शन जो टोटल होती है, पहले तो हम लोग ये हमारे पास क्या है, क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट कहाँ पर होता है, मेसोफिल सेल्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये हमारे पास जो है थैलेकोइड है, ये हमारे पास थैलेकोइड है। ओके, और ये बहुत सारे थैलेकोइड मैं बना देता हूँ एक बार। ओके, ये थैलेकोइड है। थैलेकोइड मेम्ब्रेन के अंदर ये हैपन हो रहा है, थैलेकोइड मेम्ब्रेन के अंदर ये सारा का सारा चल रहा है। अब थैलेकोइड मेम्ब्रेन में हम लोग जान रहे हैं कि क्या हो रहा है। जैसे कि हम लोगों ने देखा कि जब नॉन साइक्लिक रिएक्शन होती है तो वहाँ से जो वाटर मॉलिक्यूल है, H2O मॉलिक्यूल है, वो जो है 4H आयन, ओके, 4 इलेक्ट्रॉन और प्लस O2, ये जो ऑक्सीजन है वो बाहर रिलीज कर दी जाती है। इलेक्ट्रॉन है आप जानते हैं NADPH से ले लिए जाते हैं, और हाइड्रोजन जो है वो जो है थैलेकोइड के इंटरनल स्पेस के अंदर, जिसे हम लोग बोलेंगे ल्यूमन, ओके, दैट इज अ ल्यूमन, इसके अंदर इकट्ठे होने शुरू हो जाते हैं। ओके, यहाँ पर इकट्ठे होने शुरू हो जाते हैं। और बाय द वे लाइट रिएक्शन से भी जितने भी हाइड्रोजन रिलीज हो रहे हैं, या हम देखते हैं कि जितना भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन थी उससे भी जो इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं, उनसे भी जो बन रहा है, जो हाइड्रोजन आ रहे हैं, और वो भी सारे के सारे ल्यूमन में इकट्ठे हो जाएंगे। अब क्या रहेगी, अब स्थिति क्या है, ये हमारे पास क्या है, व्हाट इज दिस इज द क्लोरोप्लास्ट। ओके, क्लोरोप्लास्ट का अंदर का जो भाग है उसे हम क्या बोल रहे हैं, स्ट्रोमा। अब कंडीशंस क्या है इस स्ट्रोमा के अंदर। ओके, इस स्ट्रोमा में और इसके अंदर हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन कहाँ पर एक्यूमुलेट हो रहे हैं, ये ल्यूमन के अंदर हो रहे हैं। तो जो ये मेम्ब्रेन है, व्हाट इज दिस इज द मेम्ब्रेन ऑफ थैलेकोइड। थैलेकोइड की मेम्ब्रेन के दोनों तरफ कंडीशंस पैदा हो गई है, एक तरफ हाइड्रोजन बहुत कम है और एक तरफ हाइड्रोजन ज़्यादा है। तो क्या क्रिएट हो जाएगा, हाइड्रोजन ग्रेडियंट्स। हाइड्रोजन ग्रेडियंट क्रिएट हो जाएगा तो एक प्रेशर क्रिएट होगा जिससे हाइड्रोजन को मूव होना है। और ये सिचुएशन जो है वो क्या करती है, ये सिचुएशन वो एटीपी एज को क्या कर देती है, एक्टिव कर देती है। अब एटीपी एज क्या है अगर हम देखें, ओके, दिस इज द थैलेकोइड और दिस इज थैलेकोइड मेम्ब्रेन। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास जो होते हैं वो कौन से होते हैं, जैसे कि हमारे पास PS सेकंड है और PS
जो हम लोगों ने किया। और मैं यहाँ पर बना देता हूँ, ये हुआ, ये हमारे पास हो गया PS सेकेंड, और ये हमारे पास जो है PS फर्स्ट, और ये हमारे पास बीच में आप कह सकते हो साइटोक्रोम, या आप कह सकते हो कैरियर मॉलिक्यूल, है ना। ओके, हम लोगों ने देखा कि जो लाइट रिएक्शन है, लाइट रिएक्शन इससे हैपन हो रही है। लाइट रिएक्शन से जो है इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ से होते हुए, यहाँ से होते हुए, यहाँ से होते हुए यहाँ पर आते हैं और फिर NADPH को दे दी जाते हैं। इसी कंडीशन के दौरान जो वाटर मॉलिक्यूल टूटता है, ओके, वाटर मॉलिक्यूल जब टूटेगा तो हाइड्रोजन आयन है, वो सारे हाइड्रोजन आयन यहाँ पर इकट्ठे होते जाएंगे ना। जब हाइड्रोजन आयन इसके अंदर इकट्ठे होते जाएंगे तो कंडीशंस क्या रहेगी? अब कंडीशन ये रहेगी कि ये जो कंडीशन है, और ये अगर मैं पूरी लेयर बनाऊं, ये हमारे पास क्या है, दैट इज द क्लोरोप्लास्ट। ओके, इसको क्लोरोप्लास्ट की बना। अब क्लोरोप्लास्ट के बाहर यानी स्ट्रोमा के अंदर और थैलेकोइड ल्यूमन के अंदर, दोनों के अंदर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट्स क्रिएट हो चुका है। दोनों के हाइड्रोजन में डिफरेंस होने का कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्रिएट हो चुका है। अब कंसंट्रेशन जब ग्रेडियंट क्रिएट होगा तो क्या होगा, यहाँ से जो है एक हमारे पास एक अदर एंजाइम अगर हम लोग कहें तो एक्टिव हो जाएगा। ओके, इसे हम बोलते हैं ATPase, ठीक है ना। इसे कॉमन रूप से हम क्या बोलते हैं, ATPase। और इसका जो ये है, दिस इज F0, दिस इज F1, ठीक है। ATPase एंजाइम जो है, ओके, इसमें जो है ये, अब इसके दो पार्ट्स हैं। ये दो पार्ट्स इसलिए हैं, ये क्या करती हैं, हाइड्रोजन, यहाँ से हाइड्रोजन मूव करेगा, ये एक टनल का काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है, यहाँ से हाइड्रोजन मूव होकर यानी स्ट्रोमा के अंदर आएगा, दैट प्रोवाइड द स्पेस। ओके, एक तरह से फैसिलिटेटेड रिफ्यूजन हो जाएगा ये हाइड्रोजन को मूवमेंट के लिए। और ये जो पार्ट है वो क्या काम करेगा, ADP है, जैसे हाइड्रोजन मूव होगा ADP है वो ATP में कन्वर्ट होता जाएगा। ADP जो है हाइड्रोजन के मूव होने से ये फंक्शनिंग करेगा और करने से ADP ATP में कन्वर्ट होता जाएगा, यानी ATP फॉर्मेशन होती जाएगी। तो यहाँ पर हाइड्रोजन मूव हो रहे हैं। हाइड्रोजन मूव कहाँ से हो रहे हैं, ल्यूमन से स्ट्रोमा की तरफ मूव हो रहे हैं। ल्यूमन से स्ट्रोमा की तरफ जब मूव, ATPase का एक्टिव होना जो है ATP का फॉर्मेशन होता है। अब ATPase कब एक्टिव हो रहा है, वो जब कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बन रहा है, ठीक है। अब ये जो है फॉर्मेशन है हमारे पास कब, जब कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हो गया तो ATP का बनना हुआ, इसलिए ये केमिकल फॉर्मेशन है ना, केमिकल फॉर्मेशन हुआ। बट किससे हुआ है, यानी हाइड्रोजन मूव हो रहा है तो एक तरह का ऑस्मोसिस है। ऑस्मोसिस के फंक्शन होने से, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट्स क्रिएट होने से ऑस्मोसिस फॉर्मेशन हुआ। ऑस्मोसिस के फंक्शन होने से जो है ये ATP फॉर्मेशन हुआ। तो ATP फॉर्मेशन का होना जो हम कह सकते हैं यहाँ पर कहलाता है केमो ऑस्मो सिंथेसिस, या आप कह सकते हैं ATP सिंथेसिस विद द हेल्प ऑफ केमो ऑस्मोसिस। ओके, किसी भी तरीके से हम लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं, बट हमारे पास मेनली जो है इस फंक्शन की प्रोसेस को पता लगना चाहिए। बट मैं एक बार आप लोगों को दोबारा बता देता हूँ, वेयर इट इज हैपन इनटू थैलेकोइड मेम्ब्रेन। ओके, व्हाट हैपन्स ओके इन
light reactions when water deplete create many hydrogen ion that are accumulated into a lumen of the thylakoids. Okay, and the accumulation of hydrogen ion create the hydrogen concentration gradient which induce the ATPase for the passing of the hydrogens. In this case, hydrogen start to pass from the ATPase and ATP formation take place. In this way, the ATP is formed in chloroplast in thylakoid membrane. तो ये जो है इसके अलावा अगर हम देखें, ये तो हमारे पास हुआ नॉन साइक्लिक प्रोसेस। जैसा कि हमने देखा कि हाइड्रोजन आयन यहाँ पास हो रहे हैं, कुछ हाइड्रोजन आयन का NADP पॉजिटिव जो यूज करता है NADPH बनता है, बट यहाँ पर इस केस में जो है ये लाइट रिएक्शन के अंदर, लाइट रिएक्शन की नॉन साइक्लिक प्रोसेस के अंदर ही हैपन होता है। अब जो हम लोग बात करेंगे वो बात कर रहे हैं लाइट रिएक्शन की साइक्लिक रिएक्शन। ओके, नॉन साइक्लिक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, अब हम लोग देखते हैं साइक्लिक। साइक्लिक का मतलब क्या? नॉन साइक्लिक में क्या हुआ था? नॉन साइक्लिक के अंदर PS सेकंड और PS फर्स्ट दोनों ने पार्टिसिपेट किया था और PS सेकंड का इलेक्ट्रॉन उसको मिला नहीं था। बट इन द केस ऑफ जो है साइक्लिक के अंदर, साइक्लिक एक्चुअली साइक्लिक के अंदर क्या होता है, ओनली PS फर्स्ट टेक पार्ट करता है, ओनली PS फर्स्ट जो है पार्टिसिपेट करता है। अब PS फर्स्ट पार्टिसिपेट करता है तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आता है कि वेयर इट हैपन, ये होता कहाँ पर है? ओके, ये जो है लैमिला के अंदर होता है। जैसे कि एक बार फिर मैं आप लोगों को यहाँ पर ये देखो, हमारे पास ये क्या है, दैट इज क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये हमारे पास ओके, ये हमारे पास क्या है, थैलेकोइड है या ग्रेनम है। इन ग्रेनम को जो जोड़ने वाली फैक्ट्री क्या होती है, ये हमारे पास लेमिना, इस मेम्ब्रेन के अंदर ही हैपन होता है, ठीक है ना, लेमिना मेम्ब्रेन। इसका कारण ये कब हैपन होता है, इसमें दो मुख्य कारण हैं। एक तो ये तब हैपन क्योंकि इसके अंदर ओनली PS फर्स्ट ही होता है, सेकंड होता ही नहीं है, इसलिए ये हैपन होता है। दूसरा कि जब NADPH, ठीक है ना, हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन अल्टीमेटली जाता किसके पास है। एक बार फिर देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन जाता किसके पास है, NADPH यानी फिडोक्सिन के पास जाता है, और फिडोक्सिन से जो है NADPH जो है पॉजिटिव उसको लेता है। NADPH पॉजिटिव जब NADPH सफिशिएंट मात्रा के अंदर मिलते हैं, दे डोंट रिक्वायर एनी टाइप ऑफ द इलेक्ट्रॉन। इन दिस केस दे डोंट रिसीव द इलेक्ट्रॉन, एट दैट टाइम द इलेक्ट्रॉन गिवन बैक, ठीक है ना, वो वापस दे दिया जाता है। अब फिडोक्सिन तो क्या करेगा, इसका रख के करेगा भी क्या, अब रख के उसको किसी न किसी को देना पड़ेगा और वो दोबारा लौटा दिया जाता है, किसको, P फर्स्ट को ही लौटा दिया जाता है। अब होता कैसे है वो हम लोग प्रोसेस देखते हैं। तो सबसे पहले अगर यहाँ पर देखें तो होता क्या है, लाइट्स यहाँ पर पड़ रही है, लाइट पड़ने के बाद ये सारी अपनी एनर्जी किसको दे रहे हैं, ये बीच में सबसे पेज में आ जाएगा रिएक्शन सेंटर, है ना, रिएक्शन सेंटर को ये एनर्जी दे दी जाएगी और रिएक्शन सेंटर फिर क्या करेगा, रिएक्शन सेंटर एक्साइट होकर इलेक्ट्रॉन जो है प्राइमरी एक्सेप्टर को, और प्राइमरी एक्सेप्टर जो है फिडोक्सिन को, और फिडोक्सिन जो है
वो ओके NADPH या NADP पॉजिटिव होता है तो उसको देते हैं, जो कि नॉर्मल नॉन साइक्लिक में चलता है। बट यहां पर NADPH पॉजिटिव सफिशिएंट मात्रा के अंदर बने पड़े हैं, दे डोंट रिसीव। अब यहां पर इलेक्ट्रॉन को ये लेते ही नहीं है, ये नहीं लेते हैं तो फिर क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन फिडोक्सिन जो है वो रिसीव नहीं करेगा, आगे जो है वो किसको दे दिया जाता है, वो आगे दे दिया जाता है साइटोक्रोम B6 को दे दिया जाता है। और साइटोक्रोम जो है B6 प्लास्टोक्विनोन को दे देगा, प्लास्टोक्विनोन जो है वो आगे किसको दे देगा, प्लास्टोसाइनिन को दे देगा। और प्लास्टोसाइनिन जो है हमारे पास P700 को दे देगा। ठीक है, तो वो प्लास्टोक्विनोन वो तो वही का वही सारा सर्किल है। ओके, हमारे पास साइटोक्रोम F, प्लास्टोसाइनिन और आफ्टर दैट यहाँ पर दोबारा दे दिया गया P700 को। ये तो वही है ना, क्योंकि वही साइकिल है, प्लास्टोक्विनोन है, प्लास्टोक्विनोन के बाद हमारे पास साइटोक्रोम F है, साइटोक्रोम के बाद क्या है PC है, प्लास्टोसाइनिन है, और प्लास्टोसाइनिन के बाद जो है ये P700 को, यानी जिसका इलेक्ट्रॉन था उसी को ही दोबारा मिल गया, जिसका इलेक्ट्रॉन था उसी को ही दोबारा मिल गया। और इस प्रोसेस में जो भी एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो यूटिलाइज कर ली जाएगी। तो यहाँ पर ये कहाँ पर होता है, इसे बोलते हैं साइक्लिक, इसलिए इसको साइक्लिक बोलते हैं कि जिसका इलेक्ट्रॉन था उसी को दोबारा मिल गया, इसलिए इसे हम लोग बोलेंगे साइक्लिक प्रोसेस, साइक्लिक प्रोसेस ऑफ द फोटोसिंथेसिस। ओके, वेयर इट इज हैपन, इट हैपन इनटू अ लैमिला, okay, lamella membrane, because they have only single PS first, not a PS second. okay, जब वो दोनों चीज़ें नहीं होती हैं इसलिए ये जो हम कह सकते हैं कि इसके अंदर साइक्लिक ही प्रोड्यूस होता है। और दूसरा रीजन हमारे पास ये है कि NADPH जो है वो नहीं लेता है, किसको नहीं लेता है, सफिशिएंट जो इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि ऑलरेडी प्लांट के अंदर जब NADPH पूरे मात्रा के अंदर है, आगे की प्रोसेस के अंदर कंज्यूम नहीं। देखिए मैं पहले ही बता देता हूँ कि NADPH है, ओके, NADPH है या ATP है, ये क्या मॉलिक्यूल हैं, ये एक पैकेज है, यानी इसमें एनर्जी फिल हो गई और एनर्जी को वहाँ पर यूज कर लिया, खाली हो गए दोबारा आगे। ठीक है ना, जैसे आपके पास जितने रैक हैं, सपोज कीजिए कि आप कोई सब्जी के रैक हैं, आप सब्जी लेके आते हो, उसमें आप वो रैक खाली होंगे तभी नेक्स्ट सब्जी ले पाओगे ना। अगर ऑलरेडी वो भरे पड़े हैं, उनका कंजप्शन आगे नहीं हुआ है तो आगे की जरूरत नहीं होगी। तो उसी तरीके से प्लांट के अंदर अगर उसका कंजप्शन नहीं हो रहा है, आगे का फोटोसिंथेसिस इन मात्रा के अंदर फूड प्रिपेयर है, आगे जरूरत नहीं हो रहा है, कंजप्शन नहीं हो रहा है, तो आगे की प्रोसेस क्या है, रोक दी जाएगी। NADPH जो है बनेगा ही नहीं, न्यू NADPH नहीं बन रहा है, तो उस इलेक्ट्रॉन, अब क्या है कि सनलाइट तो पड़ रही है, सनलाइट को कोई नहीं रोक पा रहा है ना, सनलाइट तो पड़ रही है, फोटोन भी एक्साइटेड हो रहे हैं, वो इलेक्ट्रॉन भी रिलीज कर रहे हैं, बट उस प्रोसेस को किसी न किसी तरीके से जो है यूज किया जाता है। एक बार फिर बता दूं कि जैसे ही सनलाइट इनके ऊपर गिरती है, सब फोटोन जो लेते हैं और सारे के सारे अपनी एनर्जी को रिएक्शन सेंटर को देते हैं, रिएक्शन सेंटर प्राइमरी एक्सेप्टर को देता है, प्राइमरी एक्सेप्टर जो है फिडोक्सिन को, फिडोक्सिन आगे यूज नहीं करते, इलेक्ट्रॉन B6 के जरिए प्लास्टोक्विनोन को दे दिया जाता है, प्लास्टोक्विनोन से साइटोक्रोम F, फिर प्लास्टोसाइनिन और आफ्टर दैट PS फर्स्ट, और उसी को दोबारा लौटा दिया जाता है। इसलिए इसे हम बोलते हैं साइक्लिक लाइट रिएक्शन। ओके, तो हम लोगों ने नॉन साइक्लिक लाइट रिएक्शन किया, अब यहाँ पर हमारे पास साइक्लिक लाइट रिएक्शन है। इससे हमें दो स्पीशीज मिली हैं, दो स्पीशीज कौन कौन सी प्रोड्यूस हुई हैं, एक तो ATP है और दूसरी हमारे पास NADPH है। ये दोनों स्पीशीज जो है वो हम लोग किसमें, इनका जो मेन मकसद है वो क्या है, मेन मकसद हमारा फूड प्रिपरेशन है ना, फूड प्रिपरेशन। और फूड कहाँ पर बनेगा, फूड बनेगा डार्क रिएक्शन में। ओके, डार्क रिएक्शन में फूड बनने के लिए जो इनिशियल एनर्जी चाहिए वो जो है इस लाइट रिएक्शन से प्रोड्यूस हो चुकी है, जो कि NADPH की फॉर्म में है या ATP की फॉर्म में है, जो नेक्स्ट उसके अंदर हम लोग कर सकते हैं।
ठीक है, तो एक बार फिर मैं आप लोगों को बता दूं और कि हम लोगों ने नॉन साइक्लिक जो अगर हम देखें तो हमारे पास कौन कौन सी चीजें हैपन हो गई हैं, ठीक है ना। ओके, नॉन साइक्लिक जिसमें PS सेकेंड और PS फर्स्ट दोनों ने पार्टिसिपेट किया था। ओके, इसमें वाटर भी डिप्लीट हुआ, ठीक है, और क्या चीजें हुई, वाटर भी डिप्लीट हुआ और NADPH का भी फॉर्मेशन हुआ, दोनों काम हुए, ठीक है। दूसरा अगर हम देखें साइक्लिक के अंदर ओनली PS फर्स्ट एक पार्ट करता है, ठीक है, बट इसके अंदर NADPH नहीं बनता है, ओनली जो है आप कह सकते हैं। और इसके अब इस प्रोसेस में एक चीज़ और भी हुई है हमारे पास हुआ है Chemiosmosis mean to say that ATP formation with the help of ATPase, ठीक है ना। ATPase से जो है ATP का फॉर्मेशन हुआ है और ATP फॉर्मेशन जो है वो किससे हुआ, हाइड्रोजन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट से हुआ। इस तरीके से हम लोगों ने अभी लाइट स्टार्ट किया है। अब हम लोग देखेंगे कि डार्क रिएक्शन में कैसे होता है, मेनली फूड बनता कैसे है, उस टोटल प्रोसेस को हम लोग कैसे रन करते हैं और